नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उनके पिता के संदर्भ में सवाल पूछे जाने के बाद जिनके पिता अपने इस धरातल को छोड़ दिए हैं अल्प समय में ही, तो स्वाभाविक तौर पर वो दृश्य उनके सामने आया था, तो रुआसे भरे स्वर उनके आ गए थे। उससे इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है। नीतीश जी को लेकर के इतनी मुखर क्यों है? नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, हम लोग भी आदर करते हैं, माननीय नेता भी आदर करते हैं, पर वो अचेतन अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं। एक बयान पर जिस तरह से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी ने मानो कि आपाधापी का माहौल बना हुआ है। बिहार के एक डिप्टी सीएम ने बिहार के मुख्यमंत्री को रद्दी माल कहा था। जिन लोगों को याद ना हो कृपया याद करें। महिला सशक्तिकरण और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, एनडीए और महिला सशक्तिकरण दोनों में काफी विरोधाभास है। लड़की के गले में झोला पहनाना महिला सशक्तिकरण नहीं होता। कटोरिया के माननीय विधायिका को शब्द से घायल कर देना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं होता। महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्र व्यवहार हो, उत्पीड़न हो, ये महिला सम्मान है। माफ करना, दैवत प्राप्त मर्यादा में रहने वाली स्त्रियों को बिंदी लगाने के लिए, सिंदूर लगाने के लिए कह देना, ये महिला सम्मान का प्रतीक नहीं है। सेंटर होम महिला सम्मान का प्रतीक नहीं हो सकता। माफ करिएगा, कालांतर में अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको स्मरण करा दूं। कुछ टीसें माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार जीने नहीं देता था। वो टीस क्या थी उनकी, अब वो टीस क्या है जरा सुन लीजिए। अपने फिर मैं इसको रिप्ले कर, तो सुंदर और अच्छे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रहे हैं वो सबको पता है। कभी कभी शब्दों के अर्थों को समझे बगैर कई लोग कई चीजों को अपने ही रूप से परिभाषित कर देते हैं। अचेतन अवस्था में पड़े हुए नायक को अगर जनसमूह की आकर्षण कर सकता है, नदी और नालों में जलों के प्रवाह को देखने में उनके अंदर आकर्षण की अगर आवश्यकता है ताकि चेतना आ जाए, व्याघ्र परियोजनाओं को देखने के बाद अगर उनके अंदर चेतना आ जाए तो आकर्षण का आशय यह होता है। ये शब्द कभी कभी मजाकिया लहजों में भी कहा जाता है। उद्देश्य को समझना चाहिए कि जो लोग माननीय मुख्यमंत्री के अचेतन अवस्था का अनुचित लाभ उठा रहे हैं उनके अंदर एक आकर्षण होनी चाहिए। और एक बार मैं कह देना चाहता हूं आप पत्रकार साथियों को, बड़ी गौर से इन बातों को सुनिएगा। नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनका समता पार्टी से कोई लेना देना नहीं? 3-4 लोग कौन हैं? रिटायर अधिकारी से लेकर के 3 आदमी 4 आदमी कौन है? समता पार्टी से न कोई वास्ता, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से कोई वास्ता नहीं, राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों से वास्ता नहीं। ऐसे लोग आज उनके इर्द गिर्द घूम कर करके सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद सबको धोखा दे रहे हैं। और एक घुटन सी है जनता दल यू के अंदर, कई बिंगू खड़े हो चुके हैं। उनको पता है कि आने वाला कल घातक होगा। 4थे नंबर पर बिहार की जनता ढकेलेगी, याद करिएगा। देखिए, बिहार का प्रत्येक विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की आत्मा वास करती है। कोई ऐसा 243 में से कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां राष्ट्रीय जनता दल की आत्मा वास नहीं करती है। और हर जगह राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता मजबूती के साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी जी, सब लोगों के नीतियों का, विचारों का, सिद्धांतों का के प्रति गंभीर नहीं है। सब लोग गंभीरता के साथ उसको अपना मान के चलते हैं।
तो उसको अलग दृष्टिकोण से क्यों देखें, वो तो उसी में सब है। महुआ सीट को लेकर आरजेडी में शाहमात का जो खेल है देखा जा रहा है। तेज प्रताप यादव लगातार अड़े हुए हैं और लालू यादव क्या मैसेज देना चाहते हैं वहाँ के विधायक के साथ? देखिए, राजद परिवार की पार्टी है, ये खाता न वही लालू परिवार जो कही वही सही। तो फिर उसमें जो कर्जकर्ता है वो कर्जकर्ता नहीं, बंधुआ मजदूर हैं। उनको उसी टाइप से आदरणीय तेज प्रताप जी ट्रीट कर रहे हैं, चूँकि वो जानते हैं कि जहां मैं उंगली रखूंगा वही मेरा है। ये लोग जमींदारी प्रथा के घोतक हैं। इनके लिए कर्जकर्ता विधायक सब जो है ये रैयत टाइप से हैं, जमींदार हैं, ये मालिक हैं। तो मालिक जो कहता है वही नौकर को करना पड़ता है। तो राजद में कर्जकर्ताओं का वैल्यू नहीं है, कर्जकर्ता राजद में नहीं है, आदेश पालक लोग हैं। तो राजा जो कहता है उसको पालन करना पड़ेगा। ये गरीब गुरबों के नाम पर, आम लोगों के नाम पर लोगों को ठग करके मॉल बनाने वाला परिवार है। ये देश का सबसे सुप्रीम घोटालेबाज परिवार है। अब जो है सीट घोटाला होगा, आप देखते रहिए। भाई तेज प्रताप जी के द्वारा ये कहना महुआ से हमारा पुराना संबंध रहा है, और उसके बाद फिर पोस्ट करना कि महुआ में हमने कई विकास के कार्य किए और अपने माता जी के फंड भी महुआ में हमने लगवाया है, और आज आदरणीय लालू प्रसाद जी का महुआ जाना, इससे स्पष्ट हो गया कि अगले विधानसभा के चुनाव में भाई तेज प्रताप जी महुआ से उम्मीदवार होंगे। आप सब ने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सामने आया, महुआ के वर्तमान विधायक कैसे फफक फफक के रो रहे थे माननीय मुकेश रोशन जी। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी माननीय मुकेश रोशन जी को मनाने गए थे। वो कहने गए थे कि अरे भाई हमारे पुत्र के लिए ये सीट छोड़ दो, क्योंकि आपने देखा था मुकेश रोशन जी ने कहा था कि मैं एक पढ़ा लिखा हूं, मैं खेती थोड़ी करूंगा। तो आज आदरणीय लालू प्रसाद जी महुआ गए थे माननीय विधायक मुकेश रोशन जी को मनाने। कभी राजनीति में आदरणीय लालू प्रसाद जी कहा करते थे कि रानी के पेट से राजा अब नहीं कोई होगा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी जब भ्रष्टाचार के मामले में फंसे तो आदरणीय राबड़ी देवी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया उन्होंने। और आदरणीय राबड़ी देवी जी कितने शिक्षित महिला थी, कितने योग्यताधारी थी, ये बिहार और देश की जनता जानती है। किस प्रकार रिमोट से बिहार का संचालन हो रहा था। उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भाई तेजस्वी को डिप्टी सीएम बिहार में बनवाया। भाई तेजस्वी जी कितना पढ़े हैं वो स्वयं भी नहीं जानते हैं, 8वां पास है कि 9वां पास है वो स्वयं भी नहीं जानते हैं। और अब भाई तेज प्रताप जी ने कह दिया है कि महुआ से मेरा पुराना संबंध है, तो कौन गुनाह कर दिए? आदरणीय लालू प्रसाद जी के लिए पहले परिवार है, उसके बाद पार्टी के कोई नेता है। राष्ट्रीय जनता दल में कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पीएचडी धारक हो, कितना भी योग्यताधारी क्यों ना हो, आदरणीय लालू प्रसाद जी के लिए परिवार पहले है, परिवार के बाद ही कोई है। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी जिस प्रकार से आप राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को अपमानित करवा रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, जिस प्रकार से 2010 के विधानसभा चुनाव में आपको प्रतिपक्ष के नेता बनने भर भी संख्या प्राप्त नहीं हुआ था, उसी प्रकार से आगामी विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता भी वो देख रहे हैं किस प्रकार से आप उन्हें अपमानित कर रहे हैं। वो अपने अपमान का बदला 25 के चुनाव में वोट के चोट से लेंगे और आपके पार्टी को प्रतिपक्ष के नेता बनने भर भी संख्या प्राप्त नहीं होगी।